हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम डेली बेस पे जो है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन कवर कराया जा रहा है। ये जो है सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप हॉस्टल मॉडर्न की तैयारी कर रहे हो, छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीएससी आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, टेट वगैरह सीजी टेट हो गए, शिक्षक में भर्ती वगैरह तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है जो आपके सिलेबस में दिया है। लगभग सभी सिलेबस में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन में। पिछले सेशन नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, पौराणिक काल में जो है छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? उस समय जो है पौराणिक काल में उत्तर कौशल, कौशल, दक्षिण कौशल या आपका झारखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पौराणिक काल में जो है छत्तीसगढ़ को किस नाम से इसको जाना जाता था? तो इसको दक्षिण कौशल के से नाम से जाना जाता है। अलग अलग जैसे महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को दूसरे नाम से जाना जाता था। रामायण काल में जैसे इस काल में जो है रामायण काल में जगह को छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल था। और राजधानी कहाँ थी? कुशस्थली इसकी राजधानी थी। और इसी समय रामायण काल में बस्तर को दंडकारण्य के नाम से इसको जाना जाता है। और इसी तरह अगर महाभारत काल में देखें तो क्वेश्चन जो है कहीं से भी उठा कर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो सभी को याद रखिएगा। तो महाभारत काल में इस काल में हमारे छत्तीसगढ़ को प्राक कौशल, याद रखिएगा, प्राक कौशल के नाम से इसको जाना जाता है। और बस्तर को उस समय जो है कांतार के नाम से इसको जाना जाता था। ये सभी को याद रखिए। सिरपुर को जो है चित्रांगदपुर, रतनपुर को मणिपुर, खल्लारी को खल्लवाटिका, गुंजी को दमोदर, आरंग को भांडेर। इस तरह के यहाँ पे जो है इस नाम से सभी शहर को जाने जाते थे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। साहित्य में जो है प्रथम बार जो है छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया था? कहाँ पे? साहित्य में प्रथम बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन है? लक्ष्मी निधि राम, दलपत राम राव या आपका रेवा राम या गोपाल मिश्र जी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दलपत राम जो राव है, इन्होंने अपने जो साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो दलपत राव इन्होंने यहाँ पे किया था। तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1947 में 1947 में उस समय वर्ष में 1947 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कितने रियासतें थी उस समय? 14, 33, 36 या 13? तो इसका जो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1947 में छत्तीसगढ़ में कितने रियायतें? तो उस समय 33 रियायतें यहाँ पे जो है हुआ करती थी। तो इसको याद रख। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। महात्मा गांधी जी छत्तीसगढ़ में प्रथम बार कब आए थे? 20 दिसंबर सन 1933 को, 20 दिसंबर 1920 को, 20 मार्च 1933 को या 12 मार्च 1920 को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 दिसंबर सन 1920 को, यही वो दिन था। तो महात्मा गांधी जी छत्तीसगढ़ में जो है प्रथम आगमन कब हुआ था? तो 20 दिसंबर सन 1920 में इनका आगमन हुआ था। इनके साथ से मौलाना शौकत अली इनके साथ रायपुर आए थे। और करीब 21 दिसंबर 1920 को धमतरी पहुँचे, वहाँ पे एक जनसभा को इन्होंने संबोधित किया। और आनंद समाज वाचनालय का भी जो है महिलाओं को इन्होंने संबोधित किया रायपुर में। और खास करके गांधी जी का छत्तीसगढ़ में आगमन किस कारण होता है? तो कंडेल नहर सत्याग्रह जो धमतरी में जो है भाग लेने के लिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ आए हुए थे। लेकिन महात्मा गांधी जी के जो छत्तीसगढ़ आगमन के पहले यहाँ पे अंग्रेजी ने जो एक तरह का कर लगाया जा रहा था, इसलिए जो है यहाँ पे जो कर को वापस ले लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में भूमकाल विद्रोह के नायक कौन थे? हनुमान सिंह, वीर गुंडाधुर, ज्ञान सिंह या अर्जुन सिंह? तो भूमकाल विद्रोह के नायक कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? तो गुंडाधुर। जो भूमकाल विद्रोह हुआ था आपका जो है कौन से सन में हुआ था? तो भूमकाल विद्रोह 1910 में हुआ था, फरवरी 1910 में। इसके शासक थे रुद्र प्रताप देव, इसके शासक थे। और इसके नेतृत्वकर्ता ये आपका गुंडाधुर थे, याद रखिए, वीर गुंडाधुर इसके जो है नेतृत्वकर्ता थे, नायक थे। इसके दीवान यहाँ के बैजनाथ पांडा थे। तो इसको याद रखिए। गुंडाधुर कौन थे? तो नेतानार के जमींदार थे गुंडाधर।
ये जो भूमकाल विद्रोह स्थानीय जनता की जो है उनका शोषण किया जा रहा था, वनों का जो एक तरह के यहाँ पर उपयोग किया जा रहा था, शराब बनाने प्रथम प्रतिबंध वगैरह, यहाँ पे बहुत सारे काम के लिए विरोध किया जा रहा था, इसीलिए भूमकाल विद्रोह हुआ था। और ये जो है खास करके यहाँ पे जो है स्थानीय जनता को यहाँ पे एक तरह के यहाँ पे जो है मतलब ये तरह का शोषण किया जा रहा था, इसी के लिए बचाने के लिए भूमकाल विद्रोह हुआ था, इसको याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर गुंडाधुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनके ही नाम में याद रखिएगा, इनके नाम में जो है गुंडाधुर के जो है नाम में जो है हर साल जो है खेल के क्षेत्र में खेल रत्न पुरस्कार जो है हर साल यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है वीर गुंडाधुर जी की याद में खेल के क्षेत्र में, तो इसको याद। चलिए अगला क्वेश्चन है रत्नदेव का शासनकाल रहा था 1045 से लेकर 1065 तक, 1040 से लेकर 1065 तक, या 1025 से लेकर 1064 ईस्वी तक, या 1025 से 1055 ईस्वी तक। यहाँ पे जो है रत्नदेव प्रथम का जो है शासनकाल, यहाँ पे ये जो है रत्नदेव प्रथम है। तो रत्नदेव प्रथम का शासनकाल जो है ये 1045 से लेकर 1065 तक इन्होंने शासन किया है। और इन्होंने अपनी जो राजधानी रत्नपुर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। इनका जो शासनकाल देखेंगे 1050 ईस्वी में जो रतनपुर नगर की स्थापना किसने की थी, तो रत्नदेव प्रथम ने स्थापना की थी। इन्होंने तुमाड़ के स्थान पर रतनपुर शहर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। और तुमाड़ राजधानी से कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव ये छत्तीसगढ़ पर इन्होंने शासन किया गया, तो इसको याद रखिएगा। इनके द्वारा महामाया मंदिर जो रतनपुर में है लगभग 11वीं शताब्दी में जो बनाया गया है, इनके ही द्वारा बनवाया गया था। महिषासुर मर्दनी जो है लाफागढ़ में है, तो रत्नदेव प्रथम के द्वारा ये बनवाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरियों को जो प्रमुख मुद्रा थी कौड़ी, मन, स्वर्ण या ताम्रपत्र, तो कलचुरियों की जो प्रमुख मुद्रा क्या थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा जो करेक्ट आंसर, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की प्रमुख मुद्रा यहाँ पे कौड़ी हुआ करती थी, और इन लोग की कुल देवी गजलक्ष्मी थी, तो इसको याद रखना है। और इनके राज्य की भाषा संस्कृत हुआ करती थी, तो सभी को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा छत्तीसगढ़ में परलकोट जो विद्रोह हुआ था छत्तीसगढ़ में किसके शासनकाल में हुआ था, भोपाल देव, महिपाल देव, अजमेर सिंह या आपका जो है रुद्र प्रताप देव। तो परलकोट जो विद्रोह ये जो है 1824 से लेकर 1825 में जो हुआ था, इस ये आपका जो है यहाँ पे जो किसके शासनकाल में हुआ था पूछा जा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महिपाल देव। इन्हीं के शासनकाल में जो है परलकोट विद्रोह हुआ था 1824-25 में। इसके शासक थे महिपाल देव। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, तो गेंद सिंह जो परलकोट के जमींदार थे, इसके नेतृत्वकर्ता हैं ये। जो इन्होंने जो है भूमिया जैसे पदवी इन्होंने धारण की थी। एक खास करके अबुझमाड़ियों को शोषण किया जा रहा था, और उनके जहाँ पे एक तरह का जो है उनको अधिकार शोषण किया जा रहा था, इस शोषण ना हो इसलिए यहाँ पे जो है एक तरह का परलकोट विद्रोह हुआ था, जिसका प्रतीक छावड़ा वृक्ष की टहनी है। दमनकर्ता पेवी एग्निक द्वारा नियुक्त अधिकारी है। गेंद सिंह को इसके तहत ये जो है फांसी भी दी गई थी 20 जनवरी 1825 में। और गेंद सिंह को जो है बस्तर के प्रथम जो शहीद इनको कहा जाता है। एक गिरनी ने चांदा के सैनिकों के सहयोग से गेंद सिंह को जो है यहाँ पे जो है गिरफ्तार किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेनसांग जो है सिरपुर आने का क्या कारण था, उद्योग की स्थापना, बौद्ध धर्म प्रचार, धार्मिक प्रचार या व्यापार विस्तार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का जो एक तरह का प्रचार करने, इसी उद्देश्य से जो है हेवेनसांग सिरपुर का आने का जो है इन्होंने मुख्य कारण यही है। अगर मैं बात करूं जो वेनसांग ये जो है किसके शासनकाल में हुए थे, तो महाशिवगुप्त जो बालार्जुन है जो है पांडुवंशी शासक है, इन्हीं के शासनकाल में जो है इनका आगमन होता है। इनको जो है परम महेश्वर की उपाधि भी दी गई है महाशिवगुप्त बालार्जुन को। महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल छत्तीसगढ़ के सबसे इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है, कहलाता है। पांडुवंशी शासकों में लगभग सबसे ज़्यादा सर्वाधिक समय तक शासनकाल महाशिवगुप्त का भी रहा था। इनके शासनकाल में जो प्रसिद्ध चीनी यात्री जो वेनसांग है, ये जो है चीनी यात्री है, इन्होंने लगभग 639 ईस्वी में सिरपुर, ये तो आपका सिरपुर और 2 जगह मल्हार, सिरपुर और मल्हार की यात्रा इन्होंने की थी। और
ह्वेनसांग ने यात्रा का जो वर्णन है अपनी पुस्तक सी यू की में इन्होंने यहाँ पे किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ को कियास्लो के नाम से वर्णन किया गया है। तो इसको याद रखिए। तो इन्होंने बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए आए हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मराठों ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को कितने सूबों में बांटा था? 8, 4 या 10 या 6? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो मराठों ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को लगभग 8 सूबों में बांटा था। तो ये सूबेदार, ये जो शासक नहीं होते थे, मराठों के अधीन एक अधिकारी हुआ करते थे। और शासन पद्धति के अंतर्गत लगभग प्रदेश में अनेक सूबेदारों की नियुक्ति की गई है, जिसका वर्णन यहाँ पे जो है महिपात्रा दिनकर, ये जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार है। इसके बाद विठ्ठलराव दिनकर, भवानी कालू, केशव गोविंद, बेंगोजी पेंड्री, भिकाजी गोपाल, सखाराम हरी, सीताराम टांटिया जी, यादव राव दिवाकर, ये सभी जो है छत्तीसगढ़ के लगभग 8 सूबे में इनको जो है बांटा गया था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है, महिपत राव दिनकर जो है छत्तीसगढ़ के जो है प्रथम सूबेदार है। और इन्हीं के शासनकाल में जो है फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। यूरोप के यात्री है 1790 में। और इनके शासनकाल में जो है आनंदीबाई से सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था। इनके शासनकाल में सारी शक्ति यहाँ पे आनंदीबाई के हाथों में यहाँ पे चली गई थी। तो इसको याद रख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का जो गठन किसने किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने, खूबचंद बघेल जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या वामनराव लाखे जी ने? तो छत्तीसगढ़ महासभा का जो गठन किसने किया था? तो खूबचंद बघेल जी, इन्होंने यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन 1956 में किया गया था राजनांदगांव में। खूबचंद बघेल जो है, ये जो है रायपुर में पथरी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। 1956 राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया। फिर 1967 की बात है, राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का भी गठन किया। 1967 में राज्यसभा सदस्य के रूप में भी इनको चुना गया। और इनके प्रमुख जो रचना है, करम छड़हा, ऊंच नीच, लेड़गा सुजान, बेटवा बिहाव, ये इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं। तो इसको याद रखिए। और जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हर साल इनकी स्मृति और याद में कृषि के क्षेत्र में जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है खूबचंद बघेल जी के याद में। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा सूबेदार कौन है? यादवराव दिवाकर, परसोजी, महिपात राव दिवाकर या बंकोजी? तो अभी जस्ट बताया हूँ आपको जो है मराठा सूबेदारों के बारे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतिम मराठा सूबेदार बोला जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा सूबेदार ये आपका जो है यादव राव दिवाकर हैं। इसको याद रखिए। महिपत राव दिनकर कौन है? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार है, लेकिन यहाँ पे अंतिम मराठा सूबेदार बोला जा रहा है। तो यादव राव दिवाकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यादव राव दिवाकर जो है छत्तीसगढ़ के अंतिम सूबेदार हैं। और 1818 तक छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का भी अंत हो गया था इनके शासनकाल में। छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश रेजिमेंट जेनकिंस ने सूबा पद्धति को समाप्त कर जो है ब्रिटिश अधीक्षक को यहाँ पे उनकी जगह नियुक्ति की गई है। तो इसको याद रखिएगा। यादव राव दिवाकर अंतिम मराठा सूबेदार है और महिपत राव दिनकर ये जो है प्रथम सूबेदार है। तो इसको याद रखिए, कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया है? भोसला वंश, कलचुरी वंश, सोमवंश या सरपुरी वंश? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कलचुरी वंश। याद रखिए छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश जो है 1000 से लेकर 1741 तक छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंशियों ने शासन किया है। लगभग 1000 ईस्वी में जो है छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश ने स्थापना की है। और 1000 से लेकर 1741 तक यहाँ तक जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश है। तो कलचुरी वंश याद रखिएगा। संस्थापक इसके कौन है? तो के.एफ.आर. कलिंगराज इसके संस्थापक हैं। अंतिम शासक जो है रघुनाथ सिंह जो इसके अंतिम शासक हैं। राजधानी तुमाड़ को कलिंगराज ने अपनी राजधानी बनाया था स्टार्टिंग में। फिर इसके बाद रतनपुर को रत्नदेव प्रथम ने, फिर चोरी कोसगई को बहारेंद्र सेन यहाँ पे जो है अपनी राजधानी बनाई हुई थी। उनकी कुल देवी गजलक्ष्मी है। संस्कृत भाषा का उपयोग करते हैं। इनके शासनकाल में जो है प्रसिद्ध कवि गोपाल गुब्बी सर इनके शासनकाल में आए हुए थे। अगला और लास्ट क्वेश्चन, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का कंडेल नहर सत्याग्रह कब चलाया गया था? 1919 में, 1920 में, 1942 में या 1930 में? तो कंडेल नहर सत्याग्रह ये हुआ था जुलाई 1920 में हुआ था। याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ
जुलाई, जो छत्तीसगढ़ में कंडेल नहर सत्याग्रह जो है जुलाई 1920 में हुआ था। और इसके कौन सी स्थान पे हुआ था, तो कंडेल ग्राम धमतरी, कंडेल ग्राम धमतरी में जो है कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था जुलाई 1920 में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा इसके नेतृत्व करते हैं। उनके साथ सहयोगी के रूप में छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगतावी, ये सभी इस सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं। किस कारण यहाँ पे जो कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था, तो खास करके नहर के पानी का उपयोग करने के कारण यहाँ पे जुर्माना लगाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, तो इसीलिए यहाँ पे कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। डेली बेस पे यहाँ पे जो है सेशन चलाते हैं, बढ़िया जुड़ जाइएगा। कंप्लीट हॉस्टल वार्डन कंप्यूटर के सेशन कंप्लीट डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, तो बढ़िया जुड़ जाइएगा। इसके बाद आपका जो है मॉक टेस्ट कराया जाएगा, मॉडल पेपर लाया जाएगा, जो आपका डिटेल से पढ़े रहेंगे तो एक तरह के आपका जो है क्वेश्चन कैसे टाइप के आते हैं उसी हिसाब से क्वेश्चन आपको तैयार किया रहेगा। तो जुड़ जाइएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए, थैंक यू।